ए बेटा सुनो, हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि दो समतलों के बीच का कोण। क्या पढ़ेंगे बाबू? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि दो समतलों के बीच का कोण। देखो, दो समतल के बीच में कोण कब बनेगा? दो समतल के बीच में कोण तभी बनेगा जब वो समतल एक दूसरे को काटता है। जब वो समतल एक दूसरे को क्या करता है? काटता है, तभी कोण बनेगा, नहीं तो कोण नहीं बनेगा। समझिए, दो समतल के बीच में कोण कब बनेगा? जब वो एक दूसरे को काटता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि किताब की बात कीजिए, किताब ये है ना, तो देखिए एक दूसरे को यहाँ पर काटा है ना, तो दोनों के बीच में कुछ कोण बनेगा। ठीक है, तो कोण बनने के लिए दोनों प्लेन को काटना जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक प्लेन है, सपोज की π1, और इसका समीकरण ले लो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, r डॉट n1 बराबर d1, ये ना प्लेन का समीकरण होता है या नहीं? और यदि इसको तुम लिखना चाहो कार्टेशियन में, बोलो तो कितना हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, है या नहीं? ठीक, एक दूसरा प्लेन है तुम्हारा इस प्रकार, और ये प्लेन है बेटा π2। ये प्लेन है क्या बेटा? π2। अच्छा, दूसरा प्लेन से पहले दूसरा प्लेन को ऐसे मत लो, हमको एंगल लेना है ना, थोड़ा सा अपनी सुविधा के अनुसार से। पहला प्लेन पे पहले, पहला प्लेन ये है ना बेटा, पहला प्लेन पे बोलो कि ये n1 क्या होता है? n1 बोलो तो n1 नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? लंब। n1 क्या होगा? इस पे लंब होगा। क्या होगा बेटा? लंब। बोलो क्या होगा? नो, लंब। ये भाई साहब जो है n1 इस पे क्या होगा बेटा? लंब होगा। जोर से बोलो, क्या होगा नो? लंब। n1 क्या होगा? लंब। ठीक है, बताओ ये वाला प्लेन पर n1 क्या होगा? बोलो क्या होगा? जोर से बोलो, लंब। n1 इस पे क्या होगा? लंब। बोलो बेटा, इस पे n1 क्या होगा? लंब। और n1 बोलो तो किसके बराबर हो जाएगा? बोलो a1i प्लस b1j प्लस c1, किसके बराबर? बोलो तो a1i प्लस b1j प्लस c1k। फिर से बोलो, n1 किसके बराबर हो जाएगा? a1i प्लस b1j प्लस c1k। ठीक, अब देखो, अब सुनो मेरी बात। एक प्लेन जो है, एक ये वाला प्लेन, समझ गया? इस प्लेन का नाम दे दो y, हाँ π2। क्या नाम दे दो बेटा? π2। और इसका समीकरण दे दो r डॉट n2 बराबर d2। बोलो समीकरण कितना हो गया? r डॉट n2 बराबर d2। इसका जरा तुम बताओ तो कार्टेशियन फॉर्म, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर कितना? d2। ये होगा जी, बराबर कितना हो जाएगा? d2। बोलो a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर कितना? d2। और इस पे भी एक लंब होगा, है या नहीं? इस पे भी एक लंब होगा। मान लो कि इस पे जो लंब है, ये वाला इस पे लंब है, ये क्या है बेटा? इस पे लंब। और ये क्या है? बोलो n2 है। ये क्या है बेटा? इस पे क्या लंब होगा? n2। इस पे क्या लंब होगा? बोलो तो क्या लंब होगा? n2। और n2 लंब होगा तो इसको तुम कैसे लिख सकता है? a2i प्लस b2j प्लस c2k, है या नहीं? n2 लंब होगा तो बताओ तो ये जो प्लेन का समीकरण लिखे है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2z, बेटा ये डायरेक्शन रेशियो होता है। क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। किसका डायरेक्शन रेशियो होता है? जो इस पर लंब है, जो इस पर क्या है? लंब है। तो देखो a2 b2 c2, तो n2 क्या हो जाएगा? बोलो तो n2 को तुम लिखेगा कितना? बोलो तो a2i प्लस b2j प्लस c2 प्लस कितना लिखेगा? c2। देखो क्या लिखा? बोलो a2i प्लस b2j प्लस c2। क्लियर है? देखो इस दोनों के बीच में मान लो कि कोण थीटा बना है। दोनों प्लेन के बीच में कितना कोण बना है? थीटा। बोलो दोनों प्लेन के बीच में कितना कोण बना है? दोनों प्लेन के बीच में कितना कोण बना है? थीटा। देखो जब दोनों प्लेन के बीच में थीटा कोण बना है,
n1 जो है, n1 तुम्हारा का पहले का प्लेन पे लंब है और n2 तुम्हारा दूसरे का प्लेन पे लंब है या नहीं? तो जो कोण ई दोनों प्लेन के बीच बना ना, वही कोण इस दोनों के लंब के बीच बनेगा। ध्यान से सुनो, जो कोण इस दोनों प्लेन के बीच में बना है, इस पहले का प्लेन पे क्या लंब है? बोलो n1। दूसरा का प्लेन पे क्या लंब है? n2। जो कोण इस दोनों प्लेन के बीच में बना है, वही कोण इस दोनों लंब के बीच बनेगा। वही कोण कहां बनेगा? दोनों के लंब के बीच में। बोलो कहां बनेगा? दोनों के लंब के बीच। यानी कि यदि हाँ पाई1 और पाई2 के बीच का कोण थीटा हो तो n1 तथा n2 के बीच का भी कोण थीटा। समझ गए? यदि दोनों प्लेन के बीच में कोण थीटा होगा तो n1 n2 के बीच में कोण कितना होगा? थीटा। बोलो कितना होगा? थीटा। अब भूल जाओ प्लेन को, अब गया प्लेन काम से। अब प्लेन गया काम से, अब तुमको दो को लाइन मिल गया। कौन सा लाइन? n1 और n2। तुमको कौन सा लाइन मिला? n1 और n2। अब दो लाइन के बीच में कोण कैसे निकालते हो? बोलो तो कैसे निकालता है? अरे cos थीटा से नहीं निकलता है, डॉट प्रोडक्ट बटे उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकलता है जी। निकलता है कि नहीं? बोलो है या नहीं? कितना होता है? cos थीटा क्या निकलेगा? बोलो तो देयरफॉर cos थीटा बराबर हो जाएगा n1 डॉट n2। अब बटे में दोनों का मैग्नीट्यूड, बटे में कितना? दोनों का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे मॉड ले लो। मॉड इसलिए ले लिए इन केस नेगेटिव आ जाए, इन केस नेगेटिव आ जाए। समझ गया? इन केस नेगेटिव आ जाए तो हम लोगों को कौन सा वैल्यू लेना है? पॉजिटिव। कौन सा वैल्यू लेना है? पॉजिटिव। बोलो कौन सा वैल्यू लेना है? पॉजिटिव। ये तुमको किस फॉर्मेट में मिला? कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में मिला है? वेक्टर फॉर्म। देखो ई मेथड से तुम वेक्टर फॉर्म में निकाल सकता है। किस फॉर्म में निकालेगा? वेक्टर फॉर्म। अब देखो तो कार्टेशियन फॉर्म में बदलो तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलेगा। ध्यान से देखो बेटा, cos थीटा बराबर बाबू रे n1 डॉट n2 बोलो तो कितना हो जाएगा? n1 लिखो तो कितना है? बोलो सब चिल्ला के बोलो। बोलो a1i प्लस b1j प्लस b1k डॉट n2 बोलो तो बोलो a2i प्लस b2j प्लस c2k और नीचे में उसका मैग्नीट्यूड फिर से यही लिखवा, बोल बोल के लिखवा हो तो a1i प्लस b1j प्लस b1j प्लस c1k। फिर बोलो a2i प्लस b2j प्लस c2k। और इधर क्या लगा दो? मॉड लगा दो। हाँ यानी इधर क्या लगा दो? मॉड। अब देखो तो cos थीटा बराबर डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो। तो देखो क्या मिल जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। फिर तुम्हारा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। है या नहीं? ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मेट हो गया? ये कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। बोलो कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन। ठीक। अब देखो कंडीशन। अब कंडीशन देखो तो कंडीशन जो है, यदि तुम्हारा हाँ पाई1, यदि पाई1 लंब है पाई2 पे, यदि तुम्हारा पाई1 लंब है किस पे? पाई2 पे। यदि दोनों प्लेन एक दूसरे पर लंब हो जाए तो दोनों का लंब भी लंब हो जाएगा। दोनों का लंब कितना हो जाएगा? लंब। यानी कि इस केस में n1 जो है n2 पे कितना हो जाएगा? लंब। बोलो n1 n2 पे कितना हो जाएगा? लंब। n1 n2 पे कितना हो जाएगा? लंब। और बताओ कि जब दो वेक्टर लंब हो,
जब दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि तुम्हारा n1 डॉट n2 किसके बराबर हो जाएगा? बोलो किसके बराबर? 0 के बराबर। यह तुम्हारा एक कंडीशन हो गया। यह तुम्हारा एक क्या हो गया बेटा? कंडीशन। बोलो दोनों क्या हो गया बेटा? कंडीशन। और यहाँ पर n1 n2 का मान जो है फिक्स रखो। अभी n1 n2 यहाँ पे निकाला है ना, ये नहीं निकाला है, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। बोलो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। बोलो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ऊपर वाला तुम्हारा कंडीशन है वेक्टर फॉर्म में, और नीचे वाला किसमें कंडीशन है? कंडीशन फॉर्म। कब है? बोलो लंब होने का। किसका शर्त है? लंब होने। अब सुनो, अब तुम्हारा हो गया यदि पाई1 पैरेलल है पाई2। पाई1 और पाई2 क्या है? एक दूसरे के समांतर है। बोलो जब दोनों प्लेन एक दूसरे पे क्या होगी? समांतर। ऐसे केस में दोनों का लंब भी समांतर हो जाएगा। दोनों का लंब भी कितना हो जाएगा? बोलो दोनों का लंब कितना हो जाएगा? समांतर। यानी कि इस केस में बेटा n1 भी n2 के क्या हो जाएगा? बोलो n1 n2 के क्या हो जाएगा? बोलो जोर से बोलो, n1 n2 के क्या हो जाएगा? जब दो वेक्टर समांतर है, तो एक को दूसरे के रूप में लिख सकते हैं, है या नहीं? एक को किसके रूप में लिख सकते हैं? किसके रूप में बेटा? दूसरे के रूप में। यानी कि तुम इस प्रकार से लिख सकता है n1 बराबर लेमडा n2 या n2 बराबर लेमडा n1। क्या लिख सकता है? n1 बराबर लेमडा n2 या n2 बराबर लेमडा n1। ये तुम लिखेगा किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। और इसी को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। ये कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। ये कंडीशन किस में हो गया? कार्टेशियन फॉर्म में। और ऊपर वाला किस में हो गया बेटा? वेक्टर। ठीक है, चलो नोट देखो बेटा। अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। क्या एग्जांपल है? देखिए तो, दो समतल आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो समतल, और उस दोनों के बीच का कोण निकालना है। इस दोनों के बीच का क्या निकालना है? कोण। समझ लो, दो समतल है, दोनों के बीच का कोण निकालना है। आइए दोनों के बीच का कोण निकालते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को दो विधि से पढ़ेंगे। एक हम लोग पहले निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्मेट से, और एक निकालेंगे वेक्टर से। कैसे निकालेंगे? कार्टेशियन फॉर्मेट और वेक्टर दोनों से निकालेंगे। तो देखो बेटा, प्लेन बनाओ। प्लेन बनाइए आप, समझ गए? देखो प्लेन बनाओ। ये आपका हो गया प्लेन, इसका पाई1 दे दीजिए ना। और इस प्लेन का समीकरण कितना बोलो तो? 2x प्लस y माइनस 2z बराबर 5। यह एक प्लेन हो गया। और एक प्लेन तुम्हारा इस प्रकार से, एक प्लेन, इसका नाम दे दो पाई2। बोलो तो इसका समीकरण कितना है? 3x माइनस 6y माइनस 2z बराबर 7। ये जो है ना दो प्लेन हो गया, समझ गए? ये आपका दो प्लेन है, और दोनों के बीच में यदि कोण थीटा है, दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा। हम लोगों को थीटा निकालना है। हम लोगों को थीटा क्या करना है? निकालना है। ए बोलो, ए वो बोला, फिर बंद कर दो, तो F3 बंद कर दो। ठीक, अब सुनो तो, इसका नाम बोलो तो, बोलो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर कितना? d1। ठीक है, इसका नाम बोलो तो, बोलो a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर कितना? d2। ये दोनों प्लेन हम लोग किस फॉर्मेट में लिखे हैं? बोलो कार्टेशियन फॉर्म। किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? कार्टेशियन फॉर्म, है ना? ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अब जरा इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ तो। वेक्टर फॉर्म में होता है a डॉट n1 बराबर d1, यही ना होता है? a डॉट n1 बराबर क्या होता है? d1। और देखो तो इसको समीकरण में कैसे लिखेगा? a डॉट, ठीक है, हम लोग a लिखे थे, r लिखे थे? देखो तो r लिखे थे, नहीं, तब r लिख, समझ गए? r लिख।
n1 बोलो तो क्या हो जाएगा, x y और z के बाजू वाले को n1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x y और z के बाजू वाले को। बोलो x के बाजू में कितना है, तो 2y हो जाएगा, y के बाजू में 1 है ना, यानी j, और z के बाजू में -2 है तो -2 के हो जाएगा। समझ गए, कितना हो गया, -2 के। x y z के बाजू वाले को हम लोग क्या ले लेते हैं, n। क्या ले लेते हैं, n। और ये बराबर तुम्हारा कितना है, 5। बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, और जरा इसको लिखो सुनो, जब इसको लिखो तो ये तुम्हारा r डॉट n2 बराबर कितना हो जाएगा, d2। बोलो r डॉट n2 बराबर कितना हो जाएगा, d2। r डॉट n2 बराबर कितना हो जाएगा, d2 हो जाएगा। अब जरा इसको लिखवाओ तो r डॉट n2 लिखवाओ तो n2 कितना होगा, 3i -6j -2k बराबर कितना, 7। बोलो 3i -6j -2k बराबर कितना हो गया, 7। समझ गए, बराबर कितना हो गया, 7। अब देखो, अब हम लोग के पास जो है ना कि दो प्लेन के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी है और कार्टेशियन फॉर्म में। हम लोगों के पास दो इक्वेशन है प्लेन का, और वेक्टर में भी है और कार्टेशियन में, यानी कि किसी भी फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा आपको परेशानी नहीं। समझ गए, किसी भी फॉर्मेट में रहे आप अपने इच्छा अनुसार से जो फॉर्मूला याद है आप उससे इसको निकाल सकते हैं। आप देखो बेटा, अब हम लोग पहले वेक्टर मेथड से निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म से। बोलो तो वेक्टर फॉर्म से क्या होता है, cos थीटा बराबर, याद करो, बोलो n1 डॉट n2 बटे में n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। याद आया, कल n फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, cos थीटा ये दोनों के बीच का एंगल है, थीटा एंगल है, तो cos थीटा इसी से मिलता है ना, हाँ या नहीं बोलो तो। कल हम लोग यही पढ़े थे, किस फॉर्म में पढ़े थे, वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में पढ़े थे, वेक्टर फॉर्म। अब देखो cos थीटा बराबर n1 लिखो तो बोलो कितना n1, बोलो 2i प्लस j -2k। n2 बोलो तो, बोलो n2 3i -6j -2k। समझ गए, बोलो तो n2 कितना है, 3i -6j -2k। अब बट्टे में दोनों का मैग्नीट्यूड, बट्टे में दोनों का मैग्नीट्यूड, बोलो तो, बोलो 2i प्लस j -2k। फिर बोलो तो 3i -6j -2k, है या नहीं, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए बेटा बोलो तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, देखो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ 0। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ कितना हो जाएगा, 0। बोलो 3 दूना 6, ठीक, -1 और -6, -6 और -2 +4। चलो ये तो जानता है ना कैसे हो जाएगा, √2² प्लस 1² प्लस -2 का स्क्वायर और इंटू देकर यहीं पे लिख देते हैं। ये बोलो तो 3² प्लस -6² प्लस -2 का स्क्वायर, यही ना होगा जी। अब देखो तो बोलो तो cos थीटा बराबर कितना हो गया, cos थीटा बराबर, ये तो ऊपर तो 4 ना हो गया, नीचे देखो 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 का 3, है या नहीं, 9 का कितना हो गया 3। अच्छा 4 के 36 और 4 40 और 9 49, 49 का कितना 7, 49 का तुम्हारा हो गया 7, 49 का कितना हो गया 7, ठीक है, 49 का 7, यानी कि 4/7 के कितना 21, 4/21। तो बताओ थीटा बराबर कितना, cos इनवर्स 4/21। बोलो तो कितना हो गया थीटा बराबर cos इनवर्स 4/21। ठीक है, ये किस मेथड से निकाले हम लोग, वेक्टर फॉर्म। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म से निकाल लो, कार्टेशियन फॉर्म। बोलो तो cos थीटा क्या होता है, बोलो तो, बोलो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में
अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, हाँ या नहीं? फिर बोलो तो बोलो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। समझ गया? यही फॉर्मूला है। अब देखो तो cos थीटा बराबर a1 बोलो तो कितना है a1? देखो 2 3 a1 कितना है? 2 a2 है 3, यही से देख लो। a1 कितना है? 2 a2 कितना बोलो तो 3 प्लस b1 बोलो तो कितना है? 1 और ये कितना है बोलो तो -6, ये तुम्हारा -6, c1 बोलो तो -2 और c2 बोलो तो -2, c2 तुम्हारा -2। ठीक, अब बट्टे में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, 2 1 -2, यही ना है जी? बोलो कितना है? 2 1 -2, यानी कि कितना हो जाएगा बोलो तो? बोलो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, है या नहीं? ठीक, पहला लिख लिया। अब दूसरा लिखा हो तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर -6 और -2, बोलो तो बेटा बोलो 3 का स्क्वायर प्लस -2 ना -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो cos थीटा बराबर 3 दूना 6 और 6 खत्म, माइनस गुने माइनस प्लस, यानी कि ऊपर हो गया 4 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 8 और 8 है 9, 9 का कितना? 3, 9 का कितना बोलो बेटा? 3। यहाँ देखो तो 6 का 36 और 36 और 4 40, 40 9 49, 49 का 4, 49 का 7। अब देखो तो इसमें माइनस नहीं ना है, माइनस रहता भी तो प्लस हो जाता, माइनस रहता भी तो प्लस हो जाता, यानी कि 4 बटे कितना हो गया? 21, 4 बटे बोलो तो कितना हो गया? 21। और थीटा निकालेगा तो कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 4 बटे 21, यानी कि दोनों मेथड से आंसर क्या आया? सेम आया ना। हम आपको देखो बेटा दोनों मेथड से बता देते हैं, ठीक, जितना भी पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में 3D पढ़ेंगे। 3D में हम लोग प्लेन पढ़ रहे थे और प्लेन में आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, यानी कि समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इस पर एग्जाम्पल को हम लोग बनाएंगे। आइए बच्चों, आइए थ्योरी को देखिए क्या है, ध्यान से देखो। एक प्लेन है, ये क्या है बोलो तो बेटा? प्लेन। जोर से बोलो, ये क्या है बेटा? प्लेन। और इस प्लेन का नाम है r.n बराबर d। बोलो प्लेन का क्या नाम है? r.n बराबर d। मेरे साथ बोलो r.n बराबर d। प्लेन का क्या नाम है? r.n बराबर d। यहाँ पर एक बिंदु है a, जिसका कि पोजीशन वेक्टर कितना है? a। बोलो यहाँ पर एक बिंदु है a, बोलो पॉइंट क्या है? a। बोलो पॉइंट क्या है? a। और इस a का पोजीशन वेक्टर कितना है? a। a का पोजीशन वेक्टर क्या है? a। तुमको इससे जो है ना इस प्लेन का दूरी निकालना, इस बिंदु से इस प्लेन की क्या निकालना है? दूरी। बोलो इस बिंदु से इस प्लेन की क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी निकालने का तरीका क्या है? कोई बिंदु है वहां से लंब डाल दो, बिंदु से क्या करो? लंब डाल दो। बिंदु से क्या करेगा? लंब डालेंगे। तो ए से क्या करेगा? इस पे लंब डालेंगे। बोलो क्या करेगा? लंब डाले। ए रे बोलो क्या करेंगे? बोलो लंब डालेंगे। किस पे? ए से किस पे लंब डालेंगे? प्लेन पे। चलो लंब डाल दिए। मान लो कि इसका नाम एम हो गया। क्या नाम हो गया? एम। तो यही लंब की लंबाई हो गया ना। इस बिंदु से प्लेन की दूरी क्या हुआ? एन। बोलो इस बिंदु से प्लेन की दूरी क्या हो गया? एन। इस बिंदु से प्लेन की दूरी बोलो क्या हो गया? एन। इस बिंदु से प्लेन की दूरी क्या हो गया? एन। हम लोगों को यही एन निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है? एन। बोलो इस बिंदु से प्लेन की दूरी कितना हो गया?
एन। क्या हो गया? एन। हम लोगों को एन निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है? एन। बोलो क्या निकालना है? एन। देखो एन बराबर क्या होगा? एन बराबर देखो बेटा, ये जो है ना, ये आर डॉट एन है। इस आर को रिप्लेस कर दो ए से। आर को किससे रिप्लेस कर दो? ए से। जोर से बोलो, आर को किससे रिप्लेस करेगा? ए से। तो ए डॉट एन, ए डॉट कितना हो गया? एन। बोलो ए डॉट कितना हो गया? एन। ए डॉट क्या हो गया? एन। और डी को इधर है उधर लेके चले जाओ। डी इधर है तो कहां चला जाएगा? उस तरफ। बोलो डी इधर है तो कहां चला जाएगा? उस तरफ गया। और एन के मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। और एन के मैग्नीट्यूड से क्या करेगा दोनों? भाग दे देगा। बोलो एन के मैग्नीट्यूड से क्या करेगा? भाग दे देंगे। किसके मैग्नीट्यूड से भाग देगा? एन के मैग्नीट्यूड से। बोलो किसके मैग्नीट्यूड से भाग देगा? एन के मैग्नीट्यूड से। ये तुम्हारा किस फॉर्मेट में है? वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में। ये तुम्हारा है वेक्टर फॉर्म। ठीक। अच्छा मान लो क्या, मान लो इसका समीकरण कार्टेशियन में इस प्रकार से दिया हुआ, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। बोलो कार्टेशियन में कैसे समीकरण दिया है? बोलो तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। और ये जो तुम्हारा a पॉइंट है ना, तुम्हारा a पॉइंट है x1 y1 z1। बोलो तो a पॉइंट कितना है? x1, चिल्ला के बोलो x1 y1 z1। इसको तुम कैसे लिखेगा? x1i प्लस y1j प्लस z1 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो तो लिख सकते हैं ना। यदि तुम्हारा a पॉइंट x1 y1 z1 है, तुम a को कैसे लिखेगा? बोलो तो x1i प्लस y1j प्लस z1 के लिखेंगे हम लोग। ठीक। अब देखो, अब हम लोगों को निकालना है दूरी, एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। तो देखो एन बराबर क्या होगा? एन बराबर देखो, ये तुम्हारा जो है ना 10वां क्लास में, 10वां में नहीं, क्लास 11 के हम लोग जो है 2D में पढ़े थे, किसी बिंदु से किसी लाइन का दूरी। बस वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अंतर ये हो जाता है कि वहां पर एक्स वाई में था और यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों में। ठीक। एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर दो x1 y1 z1 से। एक्स वाई जेड को किससे रिप्लेस करेगा? x1 y1 z1 से। देखो बोलो ax1 प्लस by1 प्लस bz1 प्लस d। अब बटे में तुम्हारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बटे में क्या हो जाएगा? बोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखो बेटा, ये वही फॉर्मूला लगा जो क्लास 11 में पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वहां पर हम लोग किसी बिंदु से किसी लाइन की दूरी निकालते थे, वहां पर एक्स वाई में संबंध था, तो बस सिर्फ जेड वाला पोर्शन नहीं होता था। ये प्लेन है, ये क्या है? प्लेन। तो प्लेन में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होता है ना, प्लेन में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होगा, इसीलिए यहाँ पर जेड वाला एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि प्लेन का समीकरण ऐसे लिखा रहता है ax प्लस by प्लस dz बराबर d। उधर मान लो बराबर में करके भेज दे। एनसीईआरटी में देखना यही फॉर्मेट लिखा रहता है, एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मेट लिखा रहता है, समझ गया? तो ऐसे केस में कैसे निकालेगा? बोलो तो ऐसे केस में n कैसे निकालेगा? बोलो वही हो जाएगा। बोलो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और ई डी को एन लाएगा तो माइनस डी होगा कि नहीं? ई डी को एन लाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? माइनस डी। और बटे में फिर यही वाला, बोलो तो बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गया? तो चाहे जैसे भी रहे, बस याद रखना कि डी यदि एन दिया हुआ है तो उसको उस तरफ लेकर चला जाएगा। समझ गया? डी यदि इस तरफ दिया है तो क्या करेगा? उस तरफ लेकर चला जाएगा। और इस प्रकार से दो प्लेन के बीच की दूरी निकल जाएगी, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो या फिर कार्टेशियन फॉर्म। ये दोनों कौन सा फॉर्मेट हो गया? बोलो तो ये हो गया तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा हो गया बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। चलो फटाफट लिखो और फिर इस पे हम एग्जांपल बताते हैं। सुनो, इधर देखो क्या क्वेश्चन पढ़ो तो। एग्जांपल 24 कहता है कि बिंदु 2 5 माइनस 3। पढ़ो तो क्या है? बिंदु 2 5 माइनस 3 की समतल इतना से दूरी ज्ञात कीजिए। समझिए, एगो बिंदु देले है, एगो समतल देले है,
और दोनों के बीच की क्या निकालना है? दूरी। क्या निकालना है? दूरी। फोटो बनाओ, जल्दी समझ में आएगा। इधर आओ तो फोटो बनाओ। देखो फोटो बना बेटा। देखो एक तो तुम्हारा हो गया प्लेन। प्लेन का नाम दे दो पाई। प्लेन का नाम क्या दे दो? पाई। बोलो तो समीकरण कितना है? बोलो तो बोलो आर कौन बोलेगा? ना ना बोलो 6i माइनस 3j प्लस कितना 2k बराबर कितना है? अच्छा एक बात बताओ तो ये r डॉट n बराबर d लिखते हैं ना? तो r डॉट n बराबर क्या लिखते हैं? d लिखते हैं। देखो यहाँ पे को बिंदु दे रहे हैं, बिंदु a। बोलो तो कितना है? 2 5 माइनस। बोलो तो बिंदु क्या दे रहे हैं? 2 5 माइनस 3। और हम लोगों को जो है ना दूरी निकालना है, तो जानता है क्या करते हैं हम? एगो लम डालते हैं। हम लोग क्या डालते हैं? लम। और n बराबर पूछ रहा है व्हाट। n बराबर क्या पूछ रहा है? व्हाट। n बराबर क्या हुआ? देखो सबसे पहले इसको जो है ना वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में मतलब तो बोलो कोई बता सकता है कैसे लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म? बोलो तो हाँ इसको कार्टेशियन फॉर्म में, इस समीकरण को कार्टेशियन फॉर्म बोलो कैसे लिखेंगे? इसको कार्टेशियन फॉर्म में बताओ कैसे लिखेंगे? वही जो है ना सूर्यवंशी है। तुम लोग जो है ना यदुवंशी ऐसे करते हैं। एकदम बढ़िया बात बोला। कैसे लिखेंगे? बोलो 6x माइनस 3y प्लस 2j बराबर कितना? कुछ है सूर्यवंशी है ना जी? बताए ना सही। चलो इसको क्या लिखिएगा? बोलो 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4 बराबर कितना? 0। बोले थे ना इधर लेते आना, उधर दिया हुआ रहेगा तो क्या करेगा? इधर लेते आएगा। ये कौन फॉर्मेट हो गया? बोलो तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब सुनो ये तुम्हारा कितना है? बोलो x1 y1 z1। ये तुम्हारा a को कैसे लिखता है? a लिखता है ना? a बराबर क्या लिखिएगा? 2y प्लस 5j माइनस 3 का, हाँ या नहीं? ऐसे लिखिएगा ना। अब बताओ कि जितना संभावना है सब लिखे कि नहीं लिखे? जितनी संभावना है, जितनी पॉसिबिलिटी है, तुम्हारा वेक्टर फॉर्म हो गया, तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया, सबका सब हो गया। अब तुमको निकालना है, क्या निकालना है? नहीं, दूरी निकालना है ना। ये वेक्टर फॉर्म में निकालो तो पहले निकालो वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बोलो बेटा क्या होता है? n बराबर बोलो a बोल सकता है a डॉट n माइनस d बट्टे में n का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बोलो तो a डॉट n माइनस d बट्टे में n का मैग्नीट्यूड। ये नहीं लिखवाए थे? अब चलो आओ तो इधर आओ। n बराबर सुनो तो a बोलो तो कितना है? a देखो कितना है? बोलो तो 2y प्लस 5j माइनस 3k। चलो n बोलो तो n यहाँ है ना? चलो बोलो तो 6i माइनस 3j प्लस 2k माइनस d बोलो तो क्या दे रहे हैं? d क्या दे रहे हैं? 4। d तुम्हारा है 4 और नीचे में किसका मैग्नीट्यूड? बोलो तो n का मैग्नीट्यूड। n का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा? देखो n का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा? बोलो तो 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हाँ या नहीं? ऐसे निकालेगा ना जी? n का मैग्नीट्यूड निकालेगा ना। चलो इधर आओ तो देखो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ 0। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा ना। चलो बोलो तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब 5 भी आई माइनस 15। अब बोलो तो 3 दूना 6 माइनस 6 माइनस 4 सुनो 6 के 36 4 40 9 49 का 49 का कितना? 7। इधर आओ 49 का 7। अब बोलो तो n कितना हो गया? बोलो तो देखो 10 हुआ ना। 25 से 12 गया 13, 25 से 12 गया 13 माइनस 13 ना। तो माइनस 13 बट्टे 7 तो दूरी माइनस में नहीं ना होगा? बोलो कितना हो जाएगा? 13 बट्टे 7 इमी।
देखो आंसर है, देखो तो है इतना। ये कौन फॉर्म में निकाला? वेक्टर में ना। आप किस में निकालेगा? कार्टेशियन में निकालो तो। अरे नहीं है तो तुम डाल दो, क्या दिक्कत है? कार्टेशियन फॉर्म बोलो तो n बराबर क्या होता है? बोलो मेरे साथ, बोलो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बट्टे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है या नहीं? यही समीकरण होता है। मजे की बात जानता है क्या है? यही वाला समीकरण यहाँ पे उतार दो, ये वाला समीकरण यहाँ पे क्या करो? उतार दो। बस x y z के जगह पे ये वाला पॉइंट रख दो, 2 5 -3। देखो क्या करना है, देखो ये वाला समीकरण यहाँ पे उतार दो। उतार दिए? बोलो हाँ। x y z के जगह क्या लिखेगा? 2 5 और -3। क्या लिखेगा? 2 5 और -3। चलो लिखो तो। देखो a के जगह पे बोलो तो बोलो 6 और x के जगह पे क्या लिखेगा? 2। फिर बोलो -3 और y के जगह पे 5। फिर बोलो तो 2 और z के जगह पे -3। फिर बोलो तो -4 हो गया ना? लिख दो -4। अब बट्टे में बोलो अंडर रूट बट्टे में क्या लिखेगा? बोलो तो, बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a के जगह पे बोलो कितना है? 6। b के जगह पे -3 और c के जगह पे 2। a के जगह पे बोलो 6, b के जगह पे -3, c के जगह पे 2। तो तुम्हारा हो जाएगा 6 स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है या नहीं? चलो सोल्व करो तो। 6 दूनी 12 15 घटाओ 6 घटाओ 4 और नीचे तो 7 में आया था, नीचे 7 में आया था जी। तो देखो तो ऊपर कितना हो गया? -13/7। लेकिन तुम्हारा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, दूरी या माइनस हो नहीं सकता है, दूरी है तो माइनस नहीं होगा। बोलो कितना होगा? 13/7 क्यूब। यही तुम्हारा हो गया आंसर। अब देखो बेटा, तो हम दोनों मेथड से सब बता रहे हैं ना, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलो इसको नोट करो। नमस्कार, क्लास 12 में देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे 3D में। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, यानी कि दो समांतर समतलों के बीच की दूरी। समझिए बेटा, हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, यानी कि दो समानांतर समतलों के बीच की दूरी। हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, यानी कि दो समानांतर समतलों के बीच की दूरी। देखो बेटा थ्योरी क्या है। दो प्लेन है, देखो दो प्लेन है, एक प्लेन ये है पाई। इसका समीकरण मान लो कि तुम्हारा a1x बल्कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर 0। और तुम्हारा एक प्लेन है ये, एक ये प्लेन, ये तुम्हारा पाई 2 और इसका समीकरण है ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 बराबर कितना? 0। अब तुम लोग कहेगा मास्टर साहब एक बात बताइए, एक बात ये है कि आप जो है कि यहाँ पर x y z के बाजू में तो दोनों का समान लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर d1 लिखे और यहाँ पे d2 क्यों लिखे? तो एक्चुअली में क्या है कि जब दोनों प्लेन समांतर है ना, जब दो प्लेन समांतर होता है, पैरेलल होता है, तो x y z का कोफिशिएंट हमेशा सेम होता है। x y z का कोफिशिएंट क्या हो जाता है? सेम, हमेशा सेम होता है। और दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए और एक पॉइंट यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींचिए जो कि दोनों पर क्या हो? लंब। दोनों पर क्या होने चाहिए? लंब। समझिए, यदि आप इसका नाम P दे देते हैं और यदि आप इसका नाम Q दे देते हैं तो PQ बराबर क्या होगा? तो PQ बराबर होगा d1 माइनस d2 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बोलो तो PQ बराबर कितना हो जाएगा? PQ बराबर हो जाएगा d1 माइनस d2
बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हम लोग एनसीईआरटी के अलावे पढ़ रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी पर बेटा हम लोग एक क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। कहाँ गया? हाँ देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, फाइंड द डिस्टेंस between the parallel planes x plus y minus z, x plus y minus z plus 4 बराबर 0 and x plus y minus z प्लस 5 बराबर 0। समझ गए? ये दो प्लेन है और दोनों प्लेन के बीच की दूरी निकालना है। और सबसे पहली बात देखो कि ये तुम्हारा पैरेलल प्लेन है कि नहीं है, समांतर प्लेन है कि नहीं है। देखो तो x के बाजू में 1, x के बाजू में 1, y के बाजू में 1, y के बाजू में 1, z के बाजू में -1, z के बाजू में -1, यानी कि दो ये समांतर प्लेन है। ये दोनों क्या है बेटा? समांतर प्लेन। सोल्यूशन देखो, गिवन प्लेन्स आर, बोलो तो क्या है? x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 बराबर 0 एंड x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकता है ax प्लस by प्लस सी जेड माइनस d1, बल्कि प्लस d1 बराबर 0। और बोलो तो इसको कैसे लिख सकता है? बोलो इसको कैसे लिखे? बोलो तो बोलो ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस d2 बराबर कितना हो गया? 0। यही ना हो गया जी? प्लस d2 बराबर कितना? 0। तो दूरी कितना हो जाएगा? हाँ, डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर बोलो तो क्या होता है? d1 माइनस d2 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बोलो तो कितना होता है? मॉडुलस ऑफ d1 माइनस d2 बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो बेटा d1 बोलो तो कितना है? d1 के जगह पे कितना? 4 और d2 की जगह पे बोलो तो 5 बटे में। अब देखो a के जगह पे 1 है, b के जगह पे 1 है और c के जगह पे माइनस, यानी कि तुम्हारा हो गया 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ऊपर बोलो तो -1, नीचे 1 2 3, नीचे कितना आ गया? 3 √3 हो गया। हाँ 1/√3 माइनस में है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड लिया तो कितना हो जाएगा? प्लस। मैग्नीट्यूड लिया तो कितना हो जाएगा? प्लस, यानी कि 1/√3। और यही तुम्हारा हो गया बेटा आंसर। समझ गए? यही क्या हो गया? यूनिट लिख सकते हैं ना? हाँ यूनिट लिख सकता है। ठीक है, चलो क्लियर है? प्यारे बच्चों नमस्कार, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में 3D पढ़ेंगे। 3D में हम लोग प्लेन पढ़ रहे थे और आज प्लेन में हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, यानी कि एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। क्या पढ़ेंगे बोलिए तो? एक प्लेन है और एक लाइन है, उसके बीच का कोण हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक प्लेन है और एक लाइन होगा और उसके बीच का कोण हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आइए हम लोग थ्योरी को समझते हैं क्या कहता है।
देखिए यह आपका एक प्लेन है, ये क्या है बेटा आपका एक प्लेन, और ये प्लेन हो गया पाई, नाम दे दीजिए, और इसका समीकरण बोलिए तो r डॉट n बराबर कितना d, r डॉट n बराबर d। अच्छा आप n के बारे में क्या कहते हैं, n क्या होगा, n इस पे क्या होगा, लंब होगा, समझ गए, n इस पे क्या होगा, लंब होगा, यानी कि नॉर्मल कहलाता है, n क्या कहलाता है, नॉर्मल, ठीक है, n कहलाता है नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। एक देखिए ये आपका प्लेन है, समझिएगा 3D में बात कर रहे हैं, ये प्लेन है और इस पे ये लंब है, इस पे आपका क्या है, ये लंब है, समझिए n वेक्टर इस पे क्या है, ये लंब है, ठीक है। इस प्लेन पर आपका कोई एक रेखा है, इस प्लेन पर आपका कोई एक रेखा है, समझिए, उस रेखा के बीच का आपको क्या निकालना है, कोण, क्या निकालना है बेटा, कोण। देखिए कैसे मिलेगा, मान लीजिए क्या कि एक आपका ये रेखा है, ये आपका रेखा यानी कि लाइन कितना है, l, समझिए लाइन कितना है, l, और इस लाइन का समीकरण बोलिए तो कितना हो जाएगा, r बराबर a प्लस लेमडा, बोलिए तो कितना हो जाएगा, r बराबर a प्लस लेमडा, समझिए r बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस लेमडा, r बराबर कितना हो गया, a प्लस लेमडा, ठीक। और ये जो लिखा है, ये जो लाइन है, ये लाइन प्लेन के साथ में, ये लाइन जो है ना प्लेन के साथ में कुछ कोण बना रहा है, ये लाइन प्लेन के साथ में क्या बना रहा है, कुछ कोण। तो प्लेन के साथ में, प्लेन के साथ में मान लीजिए कि एक इस तरह से आप खींच लीजिए, और ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कितना बन रहा है, थीटा का, समझ गए, कितना का कोण बन रहा है, थीटा का, ठीक। देखिए ये अब आपका प्लेन हो गया, प्लेन पे से एगो लाइन गिरेले, प्लेन पे एगो लाइन गिरेले हैं, तो कोण कितना बन गया, थीटा। तो ई प्लेन पे जो है ना आप एक ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, समझिएगा 3D, ये जो नीचे वाला ये जो लाइन खींचे ना, ये लाइन ये इस तरह से आपका प्लेन पे एक लाइन खींच दिए लाइन, और ये आपका रेखा है, ये आपका क्या है, रेखा है, ये वाला आपका क्या है, रेखा है। तो ये प्लेन, और यदि इस प्लेन और इस लाइन के बीच का कोण आपका थीटा है, कहने का मतलब ये जो आपका रेखा है और ये जो आपका लाइन है, इस दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा, कितना हो जाएगा बीच का कोण, थीटा, समझ गए, यानी कि ये वाला कोण कितना हो गया, थीटा हो गया, कितना हो गया, थीटा। और देखिए ये आपका इस पर रखा हुआ है प्लेन पर, और ऊपर से ये लंब है, ऊपर से ये क्या है, लंब, यानी कि इस लाइन पर ये वाला लाइन क्या होगा, लंब। देखिए ई वाला लाइन प्लेन पर सुतल लाइन, ई वाला जो लाइन है प्लेन पर कैसा लाइन है, सुतल लाइन। तो सुतल लाइन है तो सुतल लाइन ये तो सुता दिए, सुतल लाइन पर ऊपर एक वो लंब डालिएगा, कहीं भी आप रखिएगा, कहीं भी डालिएगा तो लंबे ना होगा जी, यानी कि इस रेखा पर ऊपर वाला क्या होगा, लंब, ठीक है। हमको प्लेन के साथ एंगल निकालना है, अब प्लेन के बजाय ये लाइनों के साथ निकालेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। ये वो प्लेन पे लाइन सुतल है और दूसरा लाइन से हमको एंगल निकालना था, हम प्लेन पे निकालने के बाद आप लाइन पे निकालेंगे तो नहीं होगा, बच्चा सेम हो जाएगा जी, कहे कि ये लाइन कहाँ सुतल है, प्लेन पे सुतल है। तो हम यदि ये थीटा निकालेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, थीटा निकालेंगे तो मेरा काम कितना हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण इस लाइन के साथ में जो बनाया है, समझ गए, इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ में कितने का कोण बना है, 90 डिग्री का, ठीक है, पूरा तो 90 डिग्री हो गया। और ई कोण आप कहते हैं थीटा, ई वाला कोण कितना कहते हैं, थीटा। तो बताइए तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, बताइए तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक समझ गए तो, यहाँ तक समझ गए तो वेरी गुड। एक बात बताइए कि यदि इस लाइन का समीकरण r बराबर a प्लस लेमडा भी है, a प्लस लेमडा भी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं b के बारे में, b के बारे में, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो लाइन l है ना, ये लाइन बेटा किसके समांतर है, वेक्टर v के समांतर होता है, किसके समांतर होता है, वेक्टर v के समांतर, समझ गए, ये भाई साहब वेक्टर v के समांतर है, ठीक। अब देखिए वेक्टर v के समांतर हो गया। अब एक जो आपका
ये जो n वेक्टर है और ये जो l है, इसके बीच में यदि कोण 90 माइनस थीटा का बन रहा है, ये n और ये l इसके बीच का कोण कितना बन रहा है? 90 माइनस थीटा का। और l के समांतर क्या है? b। l के समांतर क्या है? b। तो b और n के साथ भी कोण तो समान ही ना बनेगा। b और n के साथ कोण क्या बनेगा? समान बनेगा, है या नहीं? यानी कि इसके भी बीच कोण कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। कितना का कोण बनेगा? 90 माइनस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच में यदि कोण थीटा बनता है, दो वेक्टर के बीच में यदि कोण थीटा बनता है, तो आप cos थीटा कैसे निकालते हैं? दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं ना। यदि दो वेक्टर के बीच का कोण दिया हुआ है और पूछ रहा है तो क्या करते हैं? दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल कर उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे बेटा दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो एक बात बताओ कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? n वेक्टर है n, n वेक्टर है b, n वेक्टर क्या है और n क्या है? b। यानी कि n डॉट b अब बटे में दोनों का मैग्नीट्यूड, बटे में दोनों का क्या चीज? मैग्नीट्यूड। इससे भाग दे दो, है या नहीं? a डॉट b वाला फॉर्मूला लगा दिए हम लोग। जो है a डॉट b बराबर क्या होता है? a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो cos थीटा निकालते हैं तो a डॉट b बटे उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। यहाँ पर n डॉट b और उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं। और बेटा यहाँ पर क्या है कि गांधी जी को खड़ा कर दो। इससे क्या होगा कि माइनस भी आएगा तो क्या ले लेंगे? प्लस ले लेंगे। अब बताओ तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा। क्या होता है? sin थीटा। क्या होता है नूनू? sin थीटा। यानी कि यही तुम्हारा फॉर्मूला है। ये क्या हो गया नूनू? फॉर्मूला। एक वेक्टर और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का कोण पूछेगा, यही तुम्हारा क्या हो गया? फॉर्मूला। क्या हो गया नूनू? फॉर्मूला। अब देखो याद रखो कि ये हम लोग फॉर्मूला किस में निकाले हैं? बोलो वेक्टर फॉर्म में निकाले। किस पे निकाले हैं? वेक्टर फॉर्म। समझ गए? तो हम लोग को सवाल यदि दिया हुआ रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में भी ना, उसको हम लोग वेक्टर में ही ट्रांसफर कर लेंगे। किस पे ट्रांसफर कर लेंगे? ठीक है, इसको फटाफट लिखिए और फिर आगे हम लोग सवाल बनाते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल 25 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन इतना एंड द प्लेन इतना। एक बेटा क्या दिया हुआ है? लाइन। और एक क्या दिया हुआ है? प्लेन, है या नहीं? एक क्या दिया हुआ है? लाइन। और एक क्या है? प्लेन है। और दोनों के बीच का क्या निकालना है? कोण। दोनों के बीच का क्या निकालना है? कोण। एकदम बिल्कुल आराम से हम लोग निकालेंगे। और दिक्कत ये हो गई, पहली बार ही दिक्कत ये हो गई कि हम लोग पढ़े वेक्टर फॉर्म में और दे दिया है कार्टेशियन फॉर्म में। नहीं, हम लोग किस में पढ़े? वेक्टर फॉर्म में। और दे किस में दिया है? कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन यदि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं तो कोई भी फॉर्मेट हो, यदि वेक्टर हो तो कार्टेशियन में बदलने आप जानते हैं, और यदि कार्टेशियन है तो वेक्टर में बदलने आप जानते हैं। आपको हर एक सवाल में बदल के दिखाए हैं। दिखाएंगे नहीं? बोलो। वो इसलिए दिखाए हैं कि आपको एक फॉर्मेट याद रखना है, दोनों फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, अपने आप सवाल आपसे बन जाएगा। देखो बेटा क्या करो, सुनो। एक पहले बनाओ, क्या बनाएगा? एक प्लेन बनाओ। समझ गया? एक प्लेन बनाओ, सॉल्यूशन। आज उल्टा चलेंगे, ठीक है? देखो एक प्लेन हो गया, ठीक? इस प्लेन को मान लो पाई। प्लेन का समीकरण बोलो तो क्या है यहाँ पर? बोलो तो कितना है? 10x प्लस 2y माइनस 11z माइनस 3 बराबर 0, है या नहीं? यही ना हुआ? या 3 को उधरे भेज दो ना, कोई दिक्कत नहीं, 3 को उधरे रहने दो। हाँ, बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा नूनू एक बात बोलो बेटा कि ये आपका हो गया इस तरह से, ax प्लस by प्लस cz बराबर b। ये कौन सा फॉर्मेट है? कार्टेशियन फॉर्मेट है ना। अब प्लेन का इक्वेशन जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या होगा? बोलो n r डॉट n बराबर कितना होगा? d। r डॉट n बराबर d। अब जो है नूनू
आर तो ये है, एन के जगह पे बोलो तो क्या लिखेगा, याद है किसी को, कैसे लिखेगा, एन के जगह पे क्या लिखेगा, 10i प्लस 2j माइनस 11 बराबर कितना हो गया। अब देखो हम लोग क्या किए, देखते देखते कार्टेशियन फॉर्म से किसमें बदल दिए, हाँ यार कार्टेशियन में दिया था हम लोग वेक्टर बदल दिए। चलो अब देखो तो n मालूम चल गया ना, n मालूम, हम लोगों को n और b से मतलब है, n मालूम चल गया। अब देखो अब इस पे वो लाइन, ये तुम्हारा एक लाइन, ये लाइन का समीकरण ऊपर लिख देते हैं, समझ गया, ये लाइन l, बताओ तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिख ले है, इसको बढ़िया से लिखो, x माइनस माइनस 1/2 है या नहीं, y माइनस 0/3 और z माइनस 3/6, ये बढ़िया से लिखे ना हम लोग, हाँ या नहीं, बोलो तो ये कौन फॉर्मेट में है, ये कार्टेशियन फॉर्मेट में है। अब देखो तो वेक्टर में लिखो तो क्या होता है, बोलो तो r बराबर a प्लस लेम्डा b, यही ना होता है, यानी कि r बराबर a से पास होता है और b के समांतर, a से क्या होता है, पास होता है और b के समांतर है। चलो a बोलो तो माइनस i प्लस 0j प्लस 3k, माइनस नहीं ना, माइनस के बगल बदल लेता है, माइनस के बगल बदल लेता है, प्लस प्लस लेम्डा, b बोलो तो क्या है, नीचे वाला ना, बोलो 2i प्लस 3j प्लस 6k, समझ गया। देखो लाइन का समीकरण किस फॉर्मेट में दिया था, कार्टेशियन में, और हम लोग किसमें बदल दिए। अब तो हमको कार्टेशियन का फॉर्मूला से मतलब ही नहीं, अब किससे मतलब है, वेक्टर के फॉर्मूला से मतलब है ना। अब हो गया, अब बना लो। अब देखो इस सवाल से दोनों मेथड में हो गया, मान लो कि यदि तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में ही दिया रहता तब तो और ज्यादा आसान था कि नहीं, लेकिन यदि कार्टेशियन में दिया था हम किस में बदल दिए, वेक्टर में, और अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बन गया सर। तो अब तो आराम से बन जाएगा। देखो ननू कितना आंसर होगा, 8/21। इसमें बस याद रखना कि नुनू यहाँ पर साइन थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा नहीं होता है, साइन थीटा होता है। इसमें क्या होता है, साइन थीटा। तो बोलो तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, बोलो तो साइन थीटा बराबर एन डॉट बी बट्टे में एन का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, यही ना। देखो साइन थीटा बराबर एन लिखा हो तो एन, एन यहाँ पर है नहीं, बोलो तो 10i प्लस 2j माइनस 11k। अब बी लिखा हो तो बी, बी देखो यहाँ पर है ना, 2i प्लस 3j माइनस प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और इसका मैग्नीट्यूड यही लिख लो ना एक बार, 10i प्लस 2j माइनस 11k का मैग्नीट्यूड और 2i प्लस 3j प्लस 6k का मैग्नीट्यूड है या नहीं। अब तो सॉल्व कोई भी कर सकता है। देखो साइन थीटा बराबर बोलो तो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ 0, 10 दूनी 20, 3 दूना 6, माइनस ना 66, माइनस कितना हो गया 66। देखो अंडर रूट बोलो तो बेटा 10 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर, ये ना। और एक और ना बोलेगा, बोलो तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। देखो परमिट बेटा, कल तुम पेमेंट किया, आज से जवाब देना शुरू कर दिया ना, यही होता है। इसलिए कहते हैं पहले पेमेंट क्या करो, जहां पेमेंट देगा खट खट समझ में आने लगेगा। इसलिए जिसका बाकी बेटा दुर्गा पूजा में जाएगा सब फुल पेड करेगा, नहीं तो बेटा पास करेगा, मैथ में पास करेगा, कितना नंबर आएगा 49, कितना नंबर 49, फुल पेड नहीं करेगा तो। इसलिए सब का सब फुल पेड। देखो कल पेमेंट किया था, खट खट आवाज आने लगा, ये नहीं, ये एकदम रियलिटी है, ये रियलिटी है। पेमेंट होता है तो आवाज निकलती है। देखो अभी जो है ना सुमित पेमेंट करेगा, अभी देखो सुमित पैसा लाए, देखेगा कैसे खट खट बोलेगा। 40 बचेगा ऊपर, बोलो कितना ऊपर 40 बचेगा, Yes, sir. ऊपर 40
ये 100 अगर कर है कैसा से 121 और 4 125 और 100 225 225 का कितना 15 215 होगा। अगर कर है कैसा से 121 और तुम्हारा 4 125 225 का 15 ना हुआ तब। और इधर बोलो तो 6 का 36 और 4 40 और 9 49 का 7 कटेगा ना। तो 5 तिहाई 15 और 8 पंचे 40 यानी कि अब जो है ये माइनस में था ना, अब मोड को हटा कर क्या कर दो प्लस कर दो 8 बटे कितना 21 यानी कि थीटा बराबर बोलो तो साइन वर्ग 8 बटे 21। देखो आंसर है यस सर और यही हो गया आंसर। ठीक है क्लियर है। चलो फटाफट इसको नोट करो।